कभी सोचा है कि कोई इंसान जो सबके लिए इतना अच्छा हो, इतना मददगार हो, वो आखिर में अकेला क्यों रह जाता है? ये एक अजीब पहेली है ना। आज हम इसी उलझन को एक कहानी के जरिए सुलझाने की कोशिश करेंगे। फ्रेड एक ऐसा इंसान था जो हमेशा दूसरों की खुशी को अपनी खुशी से ऊपर रखता था। किसी को मदद चाहिए हो, फ्रेड हाजिर। किसी को कुछ चाहिए हो, फ्रेड कभी ना नहीं कहता था। वो सबकी पसंद का ख्याल रखता था। पर यही तो सबसे हैरान करने वाली बात थी। इतना अच्छा होने के बावजूद उसके दोस्त ना के बराबर थे। जो रिश्ते थे भी, उनमें हमेशा एक तनाव, एक दूरी बनी रहती थी। वो लोगों से सच में कभी जुड़ी नहीं पाया। तो सवाल यह है कि आखिर गड़बड़ कहाँ हुई? कैसे उसकी सबसे अच्छी आदत ही उसकी सबसे बड़ी मुसीबत बन गई? चलिए इस कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और इस गुत्थी को समझने की कोशिश करते हैं। अक्सर इस तरह की समस्याओं की जड़ें हमारे बचपन में ही छिपी होती हैं। तो चलिए देखते हैं कि फ्रेड के मामले में ये खुद को नुकसान पहुंचाने वाला पैटर्न आखिर बना कैसे। जब फ्रेड छोटा था तो उसने दुनिया में फिट होने के लिए कुछ आसान से नियम सीख लिए थे। उससे लगता था कि अच्छा होने का मतलब है अपनी चाहतों को दबा दो, दूसरों को कभी नाराज मत करो और झगड़े से तो कोसों दूर रहो। अपने पहले दोस्त ऑब्री के साथ भी यही हुआ। फ्रेड हमेशा वही करता जो ऑब्री चाहता था। अपनी पसंद को वो हमेशा छिपा लेता था। नतीजा, धीरे धीरे उसके अंदर एक नाराजगी, एक घुटन बढ़ने लगी और आखिर में वो दोस्ती ही टूट गई। और ये जो अच्छा बनने का पैटर्न था, वो सिर्फ बचपन में खत्म नहीं हुआ, बल्कि ये तो उसकी पूरी जिंदगी में एक जहर की तरह फैलता चला गया और उसे नुकसान पहुंचाता रहा। अब देखिए, उसकी जिंदगी के हर बड़े मोड़ पर यही कहानी दोहराई गई। बचपन में दोस्त छूट गया। हाई स्कूल में सबको खुश करने के चक्कर में लोग उसे भरोसे के लायक नहीं समझते थे। कॉलेज में सालों पुराना रिश्ता टूट गया क्योंकि उसने कभी अपनी असली परेशानियां बताई ही नहीं। और आखिर में ऑफिस में भी उसे लगा कि सब उसका फायदा उठा रहे हैं, तो उसने नौकरी ही छोड़ दी। ये एक न खत्म होने वाला चक्कर बन गया था। और इस सब का असर क्या हुआ? उसके अंदर ये भावना घर कर गई कि लोग बस उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। वो अंदर ही अंदर गुस्से और कड़वाहट से भरता जा रहा था। और फिर जब वो अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था, एक तीसरी डेट पर अमीना नाम की एक लड़की से बातचीत हुई और उसी बातचीत में पहली बार इस समस्या की असली जड़ सामने आई। अमीना ने फ्रेड से एक ऐसा सवाल पूछा जिसमें एक अच्छे इंसान के तौर पर उसकी पूरी पहचान को हिलाकर रख दिया। ये सवाल उसके लिए एक जोरदार झटके की तरह था। उनकी इस बातचीत ने दो बिल्कुल अलग नजरियों को सामने रखा। एक तरफ थी फ्रेड की अच्छाई, जिसका मतलब था हर कीमत पर टकराव से बचना, और दूसरी तरफ थी अमीना की दयालुता, जो ईमानदारी और सच्चाई पर टिकी थी। अमीना की सबसे गहरी बात यही थी कि असली दयालुता का मतलब चुप रहना या हर बात मान लेना नहीं होता, बल्कि असली दयालुता के लिए हिम्मत चाहिए होती है। सीधी और सच्ची बात कहने की हिम्मत, भले ही वो थोड़ी मुश्किल क्यों ना हो। इस नए नजरिए ने अच्छा होने की पूरी परिभाषा ही बदल दी। जिसे फ्रेड अब तक एक खूबी समझ रहा था, वो असल में एक तरह का स्वार्थ निकला। अमीना का कहना था कि हर किसी से पसंद किए जाने की चाहत रखना और सच में किसी की परवाह करना, ये दो अलग अलग बातें हैं। जब आप सच बोलने से बचते हैं, तो आप असल में दूसरे इंसान से उस रिश्ते को बेहतर बनाने का मौका छीन लेते हैं, और ये तो स्वार्थी हुआ, है ना? तो यहाँ इन दो व्यवहारों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है, जिन्हें हम अक्सर एक ही मान लेते हैं। एक है दिखावटी अच्छाई, जिसका मकसद बस खुद को बचाना है, और दूसरी है असली दयालुता, जिसका मकसद रिश्ते को बचाना है। और उस दिन उसी बातचीत में फ्रेड ने पहली बार कुछ अलग किया। जब अमीना ने उससे दोबारा मिलने के लिए पूछा, तो हमेशा की तरह हाँ कहने की बजाय उसने ईमानदारी को चुना। उसने कहा कि वो चीजों को थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ाना चाहता है। ये एक छोटा सा कदम था, लेकिन फ्रेड के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। तो आखिर में सवाल हम सब के लिए यही है, हमारी ये जो अच्छाई है, क्या वो दूसरों के लिए एक पुल का काम कर रही है, या फिर खुद को बचाने के लिए सिर्फ एक ढाल है? इस पर सोचना वाकई बहुत जरूरी है।